कल भारतीय गणतंत्र के लिए एक बड़ा दिन है। कल ही संविधान दिवस मनाया जाता है और वो दिन है जब बाबा साहब ने संविधान को पूर्ण रूपेण देश को समर्पित किया था। और मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 70 सालों का जो लंबा समय आ गया है, इसमें देश में किस तरह से संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, और जो राजनीतिक दल हैं, जो लोग हैं, वो समाज को संविधान के हिसाब से कितना आगे बढ़ा है, और बाबा साहब ने जो स्ट्रक्चर दिया, जो संविधान दिया, जो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की, उस पर देश कितना खरा उतर रहा है और उससे लोगों की कितनी भलाई हुई है। सर, कल संविधान दिवस है, क्या लगता है कि भारत में जो वो लोग जो हाशिए पर थे, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस पर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना चाहूँगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दिन संविधान सभा के अंदर संविधान निर्मात्री के चेयरमैन के नाते संविधान की फाइनल कॉपी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपी थी, जिसकी पिक्चरें आप देखते होंगे, अक्सर दिखाई पड़ती हैं। वो संविधान सौंप रहे हैं और यह संविधान, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 सूचियां थीं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को समर्पित किया था। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बनाने में योगदान है, वो इतना बड़ा था कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने के संविधान के पिता के रूप में देखते हैं लोग, संविधान निर्माता के रूप में देखते हैं लोग। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इस वजह से। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि उसको जो याद किया जा रहा है आज के समय में, वह देश जो है एक कृतज्ञ देश है, उनको भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके द्वारा जो योगदान दिया गया भारत के संविधान में, उसके लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। और विशेषकर आप देखेंगे कि भारत सरकार भी आज इसके प्रति ऐड दे रही है। अब हम आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या योगदान दिया, कि किस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान हम याद करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान केवल फिजिकल रूप में याद किया जाए, भौतिक रूप में उन्होंने कितना दिया, और वैचारिक रूप में कितना दिया, और दार्शनिक रूप में दिया, यह तीनों रूप में हम उनको देख सकते हैं। फिजिकल रूप में देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगातार इस संविधान को बनाने में अपना काम किया। संविधान निर्मात्री के चेयरमैन के रूप में 141 दिन तक लगातार काम किया और उसके बाद 395 अनुच्छेद वाला जो है संविधान हमको सौंपा। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद बताया कि जब संविधान बन रहा था तो उसमें कम से कम 7,500 लोगों ने अमेंडमेंट प्रस्तुत किए और बाबा साहब ने उनको पढ़ने के बाद 5,000 के लगभग अमेंडमेंट को दूर किया और 2,443 अमेंडमेंट को अंगीकार किया और यह कहा कि यह भारतवर्ष के लिए ठीक होगा। इस प्रकार बाबा साहब ने इतना बड़ा जो भौतिक योगदान अपना दिया और उसके हिसाब से हमारा संविधान बन पाया। अब दूसरी तरफ देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर क्या करते हैं, एक जो डेमोक्रेसी है उसको शेप देने के लिए बताते हैं कि हम कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो सोशलिस्ट को भी जवाब देते हैं, वो कम्युनिस्टों को भी जवाब देते हैं, वो ये भी बताते हैं कि क्या भारतवर्ष का जो संविधान है वो लचीला है या नहीं है। तो मैंने एक बार पढ़ा कि बाबा साहब आखिर क्यों उनको संविधान निर्माता कहा जाता है, तो बाबा साहब कितनी बार खड़े होते थे संविधान सभा के अंदर। मैंने इसकी गणना शुरू करी इसके अंदर संविधान सभा के जो डायलॉग हैं उसमें, तो बाबा साहब 9 से 10 बार तो डेली खड़े होते थे, लेकिन किसी दिन 27 बार बोलने के लिए खड़े होते थे और वो कंट्रीब्यूट करते थे अपनी दानीश्वरी को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी सोच को, अपने दर्शन को, जिससे कि भारतवर्ष के संविधान को एक दिशा मिल सके और सबके लिए हक, हुकूक और
नारियों के लिए, विशेषकर जो उन्होंने जो योगदान दिया और समान जो संहिता बनाई, वो अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा अगर आप रूप देखें तो जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, वह बहुत कुछ कहती है, और वो है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। यानी कि भारतवर्ष के अंदर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का नितांत अभाव था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय का। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि प्रस्तावना के अंदर ही इसको निहित कर देना चाहिए, जिससे कि हम बार बार याद दिलाएं कि हम समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करें। और इसी तरह बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हमको केवल और केवल राजनैतिक समता नहीं चाहिए, हमको इस राजनैतिक समता को, जिसमें वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी और एक वोट और एक वोट उसका एक मूल्य, यहीं तक नहीं सीमित रखना है। हमको इस राजनैतिक समता को, समानता को आर्थिक और सामाजिक समानता के अंदर जो है परिवर्तित कर देना है। अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ या नहीं हुआ, तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को कैसे कसौटी पर कसा जाए, इसके लिए एक मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी देश का संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना कि उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। अगर देश का संविधान चाहे कितना खराब हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले अच्छे हैं तो वो अच्छा होगा, और अगर कितना भी अच्छा संविधान बना हो लेकिन उसको चलाने वाले अगर खराब हैं तो अच्छा से अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। इसलिए साथियों, हमको देखना पड़ेगा कि क्या इसको चलाने वालों ने फेल किया है कि संविधान अपने आप में मुकम्मल था, परिपूर्ण था। तीसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी बात कही, वो कहा कि भारतवर्ष में सबसे अधिक अभी जो अभाव है वो है संवैधानिक नैतिकता का। भारतवर्ष में संवैधानिक नैतिकता नहीं है, लोग संविधान की नैतिकता को मानते नहीं हैं, और संविधान के अंदर जो निहित मूल्य हैं उन पर वो अपने आप को बाध्य नहीं समझते कि उसको वो लगाएं। और मेरा ये मानना है कि जब तक भारतवर्ष के अंदर संवैधानिक नैतिकता का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक संविधान को मानने वाले कम होंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधान किए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसको फॉलो करे और उस पर चले, जिससे कि भारतवर्ष में रूल ऑफ लॉ, जो कि भारतवर्ष में बहुत जरूरी है। ये नहीं कि तुम मुझे दिखाओ आदमी को, मैं लॉ बना दूंगा, वो नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ दोनों लागू होने चाहिए, जिससे कि देश सशक्त बन सके। क्योंकि ये रूढ़िवादी देश रहा है, ये ऊर्ध्वाधर समाज वाला, असमता वाला देश रहा है, बहिष्कार वाला देश रहा है। इसके अंदर संवैधानिक मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता जब तक नहीं जाएगी, तब तक समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आविर्भाव नहीं होगा। इसलिए साथियों, आज का ये जो दिन है 26 नवंबर, इसको हमें बार बार मनाना चाहिए। और अगर हम बार बार मनाएंगे और बार बार दिखाएंगे तो हमको लगेगा कि संविधान केवल लॉ की किताब नहीं है, वो विधि की किताब नहीं है, वो एक समाज शास्त्र की किताब है। और उसके अंदर सामाजिक ताना बाना कैसे बने, कैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आए, कैसे अस्मिता आए, आप भारतीयता कैसे आए, भारत के नागरिक कैसे बने, आप असंप्रदायिकता किस तरह खत्म करें, जो आप असंप्रदायिक लोग हैं और वो हटाएं, और जो सेकुलरिज्म है उसको कैसे बढ़ाएं। ये सब मूल्य बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान के अंदर निहित किए थे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता और कुछ लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सर, आप संविधान के विशेषज्ञ भी हैं, तो जिस तरह से संविधान सभा में जो जिनको चुना गया था, उसमें से कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ संविधान सभा की बैठक में नहीं आए, उसके बाद जो उन्होंने लगातार परिश्रम करके संविधान को उन्होंने बनाया,
और उसके बाद सबसे बड़ा एक संविधान माना जाता है कि भारत का संविधान। तो वो जो पूरा प्रोसेस था, उसके बाद संविधान सभा में उनके आने के जो प्रोसेस है उस पर अगर आप बताएं ताकि आज की युवा पीढ़ी उससे कुछ सीख नहीं, सके। देखिए संविधान में आने की जो एक वो सीधे सीधे उस समय था कि पार्टी थी और पार्टी से आप इलेक्ट होकर के संविधान सभा में पहुंच सकते थे, जो कि उस समय चल रही थी। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी और बाबा साहब अम्बेडकर हार गए थे, इसलिए जो मंडल थे, जोगेंद्र मंडल, उनको उन्होंने बुलाया वेस्ट बंगाल और वो खुलना से जीत करके जो है संविधान सभा में पहुंचे और संविधान सभा के अंदर उन्होंने अपना एक कॉमन मैन की तरह जो है काम करना शुरू किया। और कॉमन मैन की तरह काम सुनते सुनते उसके बाद फिर क्या हुआ कि देश बंट जाता है। देश बंट गया तो उनकी जो खुलना कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो पाकिस्तान में चली गई और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो है मेंबरशिप का खतरा पड़ गया। तो उस समय फिर जो है राज्यसभा के अंदर उनको भेजा गया और राज्यसभा में कांग्रेस ने उनको जो है बॉम्बे सेंट्रल से जितवा करके उनको वहाँ पर भेजा, इलेक्ट करके भेजा। और उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा के अंदर जो लोग थे उनको ये कहा गया कि भाई ठीक है, अब संविधान बनना चाहिए। तो लोगों ने मिल करके संविधान कमेटी बनाई और बाबा साहब अम्बेडकर को नामित किया। उसमें टीटी कृष्णमाचारी अय्यर भी थे, उसमें जो है अल्लादई कृष्ण अय्यर थे और बाबा साहब अम्बेडकर थे और उसमें 4 लोग और थे। 7 लोगों को चुना गया। लेकिन क्या हुआ कि 7 लोगों के ने जब चुना तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो मेंबर बन गए संविधान निर्मात्री कमेटी के, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई और एक हुई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो उसके जब मेंबर बने तो 7 लोगों ने मिलकर के उनको चेयरमैन बनाया कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए और उसके बाद फिर जो 7 मेंबर थे उसमें से 4 मेंबर, कोई विदेश चला गया, कोई दूर रहता था, कोई बीमार पड़ गया और कोई मर गया, 4 लोगों का, और 2 लोग जो है काफी व्यस्त हो गए। इसलिए हुआ यह कि पूरा का पूरा काम संविधान निर्मात्री कमेटी के अंदर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर पर पूरा वो काम आके पड़ गया। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले उसको 141 दिन तक उन संविधान के अंदर जो संशोधन आए जिनको पढ़ा और उसके एक एक आर्टिकल को पढ़ करके उन्होंने सजाया, कौन सा पार्ट क्या होगा, कौन सा मौलिक अधिकार होगा, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होगा, ये सब उन्होंने लगा करके डिबेट के लिए रखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कुल मिलाकर के 141 दिन तक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम किया और 2 साल, हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय। तो ये जो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन था, इसको अल्लादई कृष्ण अय्यर ने भी सराहा, टीटी कृष्णमाचारी ने भी सराहा, यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद ने भी सराहा और सबने कहा कि आपने जो काम किया है वो वास्तविकता में जो है और कोई नहीं कर सकता था जो आपने काम किया है। तो एक सवाल सर, आखिरी सवाल है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का वो भरोसा रखते थे, जिस तरह की क्वालिटी की वो बात करते थे, आज उसी आधार पर उन्होंने संविधान बनाया और कोशिश की कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और आज भारत में बहुत बदलाव भी हुआ, आज हम सबसे बेहतर समय में रह रहे हैं, शायद इससे बेहतर भारत कभी नहीं था। आज बहुत बेहतर है, इक्वालिटी है, आप अपनी बात कह सकते हैं। आपको लगता है कि बाबा साहब अगर और कुछ दिन रह जाते और जिस रास्ते पर वो चले थे तो देश और थोड़ा बेहतर, जिस बेहतर हालात में हम, और बेहतर हो पाता? नहीं, देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर एक जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के लीडर थे और वो हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया करते थे कि सकारात्मक आलोचना, किस प्रकार सकारात्मक पहलू दिया जाए जिससे कि देश सशक्त हो सके। और इसलिए उन्होंने देश के जो विभिन्न समाज के लोग थे, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अक़लियत समाज हो और चाहे वो वर्किंग क्लास हो, उन सब के अधिकारों के लिए माकूल एक जगह बनाई और उनको अधिकार देने का काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों के अंदर, चाहे वो सामाजिक आंदोलन कर रहे हों,
चाहे वो राजनीतिक आंदोलन कर रहे हों, चाहे वो संवैधानिक निर्माता के रूप में दिखाई पड़ रहे हों, और चाहे वो शैक्षणिक अपने कार्य करते रहे हों सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी के रूप में, और बाद में चाहे वो धार्मिक आंदोलन के रूप में परिणता होते हुए दिखाई पड़े, सभी आधारों पर उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए ही काम किया और उसको जो है एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए काम किया। कभी भी इसको उन्होंने नकारात्मक दृष्टि से उसकी तरफ तोड़ने या विलगाव का काम नहीं किया। तो 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस का दिन होता है और पूरे देश की जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है कि उस संविधान का सम्मान कीजिए, उसे ज़ोर शोर से मनाइए। जिस संविधान की वजह से, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें खुली हवा में सांस लेगी, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया और जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम पे भरोसा करते थे उसको उन्होंने मूलभूत रूप से भारत में लागू करवाया और उसे लागू किया। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।